हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज एक न्यूज है जो कि जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूज जो है कौन दिया है? वह डिफेंस मिनिस्टर, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दिया है। उन्होंने क्या किया है, क्या कहा है? इंडिया विल नॉट स्टॉप, इंडिया विल नॉट स्टॉप अंटिल वी विल बिल्ड अ 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर न बना ले। अभी इंडिया के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए? ओके, देखते हैं। ओके, जियो पॉलिटिक्स। ओके, ठीक। अब पहले पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या। एयरक्राफ्ट कैरियर सिंपल सी भाषा में अगर कुछ नहीं पता है तो जब एक लैंड है, जमीन है जो कि पानी में तैर रहा है, उस जमीन पर क्या हो सकता है? उस जमीन पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, वहां से उड़ सकता है। और फाइटर प्लेन, ओके, फाइटर प्लेन भी वहां पर लैंड कर सकते हैं, वहां से फ्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, नेवी के लोग भी रह सकते हैं। नेवी के जो सोल्जर्स हैं वो बहुत सारे रह सकते हैं, लाइक 3000 4000 ये लोग रह सकते हैं। और बहुत दिनों तक कंटिन्यूअस चल सकता है। तो सिंपल से समझ लो। और उसको जब बनाता है, कोई कंट्री बनाता है, ओके, उसको नाम दे दिया जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, तो हमारे पास अभी कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है? हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, और सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है? यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। ध्यान दीजिएगा। ओके, यूएस के पास कितना है? 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। चाइना के पास अभी कुछ समय पहले तक 2 था, अब क्या हो गया? 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। ओके, और यूके के पास कितना है? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इंडिया के पास कितना है? 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास तो है। तीसरा पे काम शुरू होने वाला है और 2030 तक वो क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम क्या होने वाला है? आईएनएस विशाल। आईएनएस विशाल, जिसका वजन कितना होगा? ओके, 65,000 टन। 65,000 टन होगा। ओके, समझ में आ गया? और जो 2 पहले से हैं और एक कमीशन कब होगा? बाई 2030 तक इंडियन नेवी को मिल जाएगा काम करने के लिए। और 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हैं, उनका नाम क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य। ये हम लोगों ने रसिया से खरीदा था और यह 2013 से काम कर रहा है। और आईएनएस विक्रांत, यह मेड इन इंडिया है और 2 सितंबर 2022 से काम कर रहा है। ओके, और इन दोनों का जो वजन है, ओके, वो कितना है? 45,000 टन। तो वजन के हिसाब से अगर ज्यादा वजन रहेगा तो ज्यादा उसमें आदमी आ सकते, मतलब सेना के लोग, मतलब नेवी के लोग आ सकते हैं। ओके, ज्यादा दिनों तक वो मतलब पानी में तैर सकता है, ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है, मतलब वो ज्यादा खतरनाक होगा। समझ में आ गया? पर हमारा कितना है? 45,000 टन ये भी है और 45,000 ये भी है और 65,000 टन पर पे काम चल रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, उसको जानने से पहले जो चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका वजन क्या है, उसका नाम क्या है? उसका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर जो अभी कमीशन हुआ है, अभी चल रहा है काम उस पर, फुजियान, उसको अलग अलग लोग प्रोनाउंस करते हैं। ओके, फुजियान नाम है। और इसका जो वजन है वो कितना है? 80,000 टन है। 80,000 टन है। और पूरा एकदम इसको बोलते हैं सुपर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। इसमें सब कुछ, हर टेक्नोलॉजी है और बहुत बड़ा है ये। ओके, समझ में आ गया? पक्का? और यूएस के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी लगभग लगभग 80,000 टन से अधिक है, 90,000 टन का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सी, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एकदम तैरता हुआ जमीन, तैरता हुआ एकदम जमीन है जहां से ये फाइटर प्लेन भी उड़ रहे हैं, जहां पे हेलीकॉप्टर भी लैंड कर रहे हैं और वहां से उड़ रहे हैं। कहते हैं कि जिसका राज समुद्र पे है वो पूरे विश्व पे राज कर सकता है। जो समुद्र पे राज करेगा वह पूरे विश्व में राज करेगा। ओके, अब देखो इंडिया का लोकेशन क्यों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी मेंस हो, पीसीएस प्रीलिम्स हो, पीसीएस मेंस हो या कोई अदर एग्जाम हो, सबके लिए। ओके, हमारा लोकेशन देखो, ये इंडिया है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे क्या है? हमारा इंडोनेशिया है। और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है
यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब सी, एक क्या है हमारा इंडियन ओशन है पूरा, और ये हमारा पैसिफिक ओशन है। इंडियन ओशन से लगभग लगभग 40% वर्ल्ड की जो ट्रेड होता है, वो 40% ट्रेड कहाँ से होता है? इंडियन ओशन से होता है। तो जो इंडियन ओशन पे एकदम पावर कब्जा कर लेगा, वो 40% वर्ल्ड के ट्रेड पे कब्जा कर लेगा, इसलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है कि वो रुकने वाले नहीं है जब तक वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर न बना ले, क्योंकि यूएस के रिपोर्ट के अनुसार चाइना जो है अपना 4th एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, और 2030 तक जब तक हम लोग तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लाएंगे, इंडियन नेवी में लाएंगे, तब तक वो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर यूज कर बना लेंगे। और 2035 तक 2035 तक चाइना के पास यूएस की रिपोर्ट के अनुसार 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, अब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो कहीं भी वो प्लेस कर सकता है। वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट हो जाएगा इंडियन ओशन में। बात समझ में आ रही है? इसलिए इंडिया को भी एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ाना पड़ेगा इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन पे जो राज किया, इंडो पैसिफिक मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पे जिसने राज किया वो पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। समझा क्या? इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब बात आई है ब्लू वाटर नेवी की। ब्लू वाटर नेवी की, ओके। अब उससे ब्लू वाटर नेवी जानने से पहले यूएस रिपोर्ट के अनुसार, वो यूएस रिपोर्ट क्या कहती है कि जो चाइना है वो दिखाता है कितना उसका डिफेंस बजट कितना है, $233 बिलियन है, ओके। परंतु एक्चुअल में जो चाइना का डिफेंस बजट है, जो डिफेंस में चाइना खर्चा करता है, वो $600 बिलियन है, ओके। कितना है? $600 बिलियन है, ओके, बिलियन डॉलर। और यूएस का कितना है? $820 बिलियन। और इंडिया का कितना है? $75 बिलियन। इसलिए चाइना इतना ज्यादा अपने नेवी पे, एयरफोर्स पे खर्चा कर रहा है, नेवी पे ज्यादा खर्चा कर रहा है। नेवी पे पूरा सुपर पावर बनना चाहता है, क्योंकि उसको पता है अगर नेवी में सुपर पावर बन गया तो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर वो बन सकता है। तो चाइना, इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो चाइना है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को क्या बनाना पड़ेगा? एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का? अब हम समझते हैं ब्लू वाटर नेवी क्या होती है। ब्लू वाटर नेवी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्राउन वाटर नेवी और ग्रीन वाटर नेवी क्या होती है। ब्राउन वाटर नेवी मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके। ये होता है क्या? EEZ, मतलब मान लो ये हमारा वो है शोर है, ओके। यहां से लगभग क्या होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा ओशन है, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ओशन है। उससे बियॉन्ड अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो ये ब्राउन वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? कोई कंट्री, ब्राउन वाटर नेवी कौन होगा? मान लो कोई कंट्री लैंड लॉक कंट्री है, उसका जो बॉर्डर है ओशन में ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसको नेवी, ज्यादा स्ट्रांग नेवी की कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? वो अपने बस ट्रेड कॉमर्स के लिए वो नेवी यूज करता है। और वो जो अधिक से अधिक कहाँ कितना जा सकता है, वो अपने 200 नॉटिकल माइल तक जा सकता है, क्योंकि उसके पास, उसके बियॉन्ड जाएगा, ओके। उसके पास उतना पावर ही नहीं है कि अपने नेवी को या अपने कंट्री को वो सेव कर सके, ओके। समझ में आ गया? ऐसी कंट्री को क्या बोलते हैं? ब्राउन वाटर नेवी कंट्री। और तीसरा आता है, और इसमें छोटे छोटे कंट्रीज आते हैं, दूसरा आता है ग्रीन वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी। अब ग्रीन वाटर नेवी क्या होता है? ओके, वो भी क्या होता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहां तक जा सकते हैं। कभी कदार जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी किस में आता है? ग्रीन वाटर नेवी के अंदर आता है। ग्रीन वाटर नेवी मतलब वो, उसकी नेवी इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है किस कंट्री के साथ फाइट कर रहा है, ओके। समझ में आ गया? परंतु अब इंडिया के साथ फाइट करेगा तो इंडिया की नेवी बहुत ही स्ट्रांग है, और चाइना जो पाकिस्तान जो खट से अंदर चला जाएगा,
तो हमारे लिए पाकिस्तान बिल्कुल थ्रेट नहीं है। हमारे लिए जो थ्रेट है वो क्या, कौन है? चाइना है। ओके, समझ में आ गया? अब आता है लास्ट में ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है जो ग्लोबल, कहीं पर जाए मस्ती करता हुआ, कहीं पे जाए, कहीं पे कोई रोकथाम नहीं। ओके, वो है कौन? केवल एक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ऐसी कंट्री है। देखते हो, कभी न्यूज सुनते होगे, कभी उसकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन ओशन में, कभी प्रशांत महासागर में, कभी अटलांटिक ओशन में, कभी इंडियन ओशन में, कभी अंटार्कटिका के पास है, कभी आर्कटिक ओशन के पास है, कहीं भी घूमते रहते हैं, उनको कोई रोक ठोकने वाला नहीं है, कोई नहीं। अब दूसरा आता है कुछ लिमिटेड ग्लोबल रीच हो, लिमिटेड ग्लोबल रीच के साथ हो, तो वो उस ऐसी जो कंट्री है उसको भी ब्लू वाटर नेवी आती है। वो 2 कंट्री है उसमें, एक है फ्रांस है, एक यूनाइटेड किंगडम है। ओके, और तीसरा आता है जो रीजनल, मतलब हमको जैसे इंडिया है, वह कहाँ तक जा सकता है? वह मतलब मान लो सऊदी अरेबिया तक जा सकता है, यूनाइटेड अरब अमीरात तक जा सकता है, फिलीपींस तक जा सकता है, इंडोनेशिया तक जा सकता है। समझ में आ गया? मतलब रीजनल तक अपने सराउंडिंग में कहीं भी घूम सकता है अच्छे से। ऐसे ऐसे जो नेवी होती हैं उनको भी क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर नेवी। तो इंडिया है इतना, और लोगों को लगता है कि फ्यूचर में इंडिया के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में क्या बन सकता है? सुपर नेवी पावर बन सकता है। अगर सुपर नेवी पावर बन जाएगा तो पूरे वर्ल्ड पे राज इंडिया कर सकता है। इसलिए यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पक्का समझ में आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यह न्यूज आज। तो आप लोग आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विशाल, जो कि बाई 2030 तक इंडक्ट होगा, उसके बारे में आप लोग समझ लिए हैं। समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।